नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो सीरीज चल रही है दैट इज व्हाट आईआईटी जैम 2025। इस सीरीज में हम आज की लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं फोटो केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जैम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और CSIR नेट एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीनों एग्जाम्स को अपन कंसीडर करते हुए चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक जैसा ही है चीज़ें, ठीक है। तो जैम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी एक सवाल आ जाता है फोटो केमिस्ट्री से, तो इंपॉर्टेंट है और छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग फोटो केमिस्ट्री वो होगा दैट इज व्हाट इंट्रोडक्शन टू फोटो केमिस्ट्री, कि फोटो केमिस्ट्री होती क्या है। देन अगेन लेम्बर्ट्स बियर लॉ डिस्कस करेंगे और फिर उन पे कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, उस पे अपन कुछ सवाल करने वाले। सो आइए अपन शुरू करते हैं फोटो केमिस्ट्री। तो जनरली जो फोटो केमिस्ट्री है, इसका नाम से इसका पूरा स्टोरी समझ आ जाता है ना। जनरली अगर मैं बात करता हूं फोटो और केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। अब यहां पे एडिशनल वर्ड है फोटो, दैट मींस, हाँ, फोटो मींस लाइट। तो कहीं ना कहीं लाइट और केमिकल रिएक्शन का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, और इसी कनेक्शन को पढ़ने वाली जो ब्रांच है उसको अपन कहते हैं फोटो केमिस्ट्री, राइट। कहने का सिंपल सा मतलब ये कि फोटोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच दैट डील्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स। कि जब भी कोई मैं केमिकल सब्सटेंस या केमिकल मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं और उसमें मैं लाइट डालता हूं, तो वो कितना उसको एब्जॉर्ब करते हैं या उस लाइट का उस पूरे मॉलिक्यूल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो सारी बातें ही अपन जो पढ़ते हैं उसी ब्रांच को कहते हैं अपन फोटोकेमिस्ट्री, राइट। अगली बात ये है, ये जो फोटोकेमिस्ट्री की अपन ने बात करी है, ये फोटोकेमिस्ट्री को अपन जनरली 3 सेक्शंस में पढ़ते हैं। अब ये 3 सेक्शन क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं, है ना। तो फोटोकेमिस्ट्री का सिंपल सा मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय केमिकल मॉलिक्यूल्स। इसी फिनोमिना से अपने पास सारी फोटोकेमिस्ट्री की कहानी शुरू होती है। सवाल उठता है कि सर ये जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, तो इसके लाइट एब्जॉर्प्शन से ऐसा क्या होता है, और वो सारी बातों को अपन पढ़ेंगे कैसे कि लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो उससे एक्चुअली में क्या हो रहा है उस मॉलिक्यूल में, है ना। और अपन को उस लाइट एब्जॉर्प्शन से क्या क्या बातें सीखनी है। तो जनरली अपन को 3 बातें पढ़नी है। ओवरऑल फोटोकेमिस्ट्री को अगर मैं पढ़ना चाहूं तो मैं 3 हिस्सों में पढ़ूंगा, है ना। वो 3 हिस्से क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि मान ले कोई भी अपने पास, लेट सपोज कोई भी अपने पास ए रिएक्टेंट है, लेट सपोज कोई भी एक रिएक्टेंट है। अब ये रिएक्टेंट है, तो जैसे ही मैंने इस पे लाइट डाली, रिएक्टेंट का मतलब ऑब्वियसली अपन कोई केमिकल सब्सटेंस ले रहे, है ना, इनिशियली। तो लेट सपोज मैंने इस पे कोई भी अगर लाइट डाली, लाइट मतलब कि एच न्यू, राइट, लाइट डाली, तो होगा ये कि सर ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसमें एनर्जी दे रहा हूं तो ये एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट मतलब हाई एनर्जी पे चला जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया सर, इसका एक्साइटेशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब एक्साइटेशन जो हुआ है उसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं। मतलब सर जो एक्साइट हुआ है वो डी एक्साइट भी हो सकता है, राइट। अगेन जो एक्साइट हुआ है वो फर्दर उसमें चेंजेस लाके प्रोडक्ट में भी जा सकता है, राइट। तो कहने का सिंपल सा मतलब यह कि सर जब भी मेरे पास कोई रिएक्टेंट है उसमें मैंने लाइट डाली, तो लाइट डालते ही वो या तो अपने पास एक एक्साइटेड स्टेट बनाएगा, अब वो एक्साइटेड स्टेट से फर्दर कोई इंटरमीडिएट बनाएगा और वहां से वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा। तो या तो जो रिएक्टेंट मैं ले रहा हूं उस पे लाइट डालते ही या तो वो कोई एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और उस एक्साइटेड स्टेट से वो इंटरमीडिएट के जरिए प्रोडक्ट बना लेगा, या फिर जो एक्साइटेड स्टेट बना है वो दोबारा से डी एक्साइट हो सकता है। तो यहां पे मैंने 3 पॉसिबिलिटीज बताई। तीनों पॉसिबिलिटी शुरू कैसे हुई, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सर आप फोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फोटो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट। तो लाइट डालूंगा, लाइट डाली दैट मींस HNO डाल रहा हूं। तो कोई भी सब्सटेंस है ऑब्वियसली ना, अगर अलग अलग सब्सटेंस होंगे, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग टेंडेंसी होगा लाइट से इंटरेक्ट करने का, लाइट को एब्जॉर्ब करने का, लाइट को एब्जॉर्ब करके बची हुई को निकालने का, है ना। यही सब पढ़ना है, दैट इज नोन एज एब्जॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस, है ना। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि सर ये पूरी स्टोरी तब शुरू हो रही है जब तू लाइट फेंकेगा। दैट मीन्स पहले ये लाइट जो तुम फेंक रहे हो ये कितना एब्जॉर्ब कर रहा है मॉलिक्यूल, पहला सेक्शन ये बनेगा, विच मीन्स
डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब ये ऑब्वियसली ना यार, अगर मैं कोई लाइट डाल रहा हूं और अगर मैं एक मॉलिक्यूल और मैं उस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा हूं, सारी नहीं कुछ कर ले रहा हूं और बाकी मैं एमिट कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि जो लाइट मैं उस मॉलिक्यूल पे डाल रहा था, उस मॉलिक्यूल ने कुछ एब्जॉर्ब कर ली है ना, दैट मींस उसका इंटेंसिटी कम हो गया। उसने तो खुद के पास रख ली ना, कुछ थोड़ी सी जाने दी जो बची हुई थी। दैट मीन्स कि सर हां, अगर कोई लाइट किसी मॉलिक्यूल पे गिर रही है और अगर वो मॉलिक्यूल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो डेफिनेटली सर इसका जो डिक्रीज होगा इंटेंसिटी में पक्का होगा। या यूं कह ले, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में उसका जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। पहली चीज, कितना कितना डिक्रीज हो जाएगा भैया, कितना डिक्रीज हो जाएगा, इस बात को ही अपन कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं कि सर मान ले अगर तूने एक कोई सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, अब इसमें तूने लाइट डालनी शुरू करी, लेट सपोज उसका इंटेंसिटी था आई नॉट कुछ भी इनिशियल इंटेंसिटी होगा। अब अगर जैसे ही तुमने सॉल्यूशन में डाला, तो क्योंकि सॉल्यूशन में केमिकल सब्सटेंस है तो ये कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ एमिट करेंगे भैया, कुछ तो ये एब्जॉर्ब करके रखेंगे अपने पास। तो अगर मैं पूछूं बताओ आई नॉट और आई में से ज्यादा कौन सा, तो तुम डेफिनेटली कहोगे सर आई नॉट ज्यादा है, आई कम है, क्योंकि आई क्या है, बची हुई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट है, आई क्या है, जो बची हुई है इंटेंसिटी। याद रखना, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। आई नॉट क्या है, जो लाइट गिर रही है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सारी बातें मैं लिखूंगा अभी, है ना। तो फिलहाल के लिए मैं ये बता रहा हूं कि अगर डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा, अगर कोई डिक्रीज होगा लाइट की इंटेंसिटी में बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स, तो इस डिक्रीज इन इंटेंसिटी को मैं कैसे जानूंगा कि कितना हो रहा है। तो इसको जानने के लिए हमें इतना पता है कि सर हां, अगर कोई लाइट फेंकोगे तो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, पहली बात ये जाननी पड़ेगी अपन को। दैट इज नोन एज डिक्रीज इन इंटेंसिटी। जानने के लिए पहली चीज जो जाननी है, दैट इज व्हाट, एब्जॉर्बेंस। अरे ऑब्वियसली ना यार, अगर मैं कोई लाइट फेंक रहा हूं, मैं कुछ रख रहा हूं, तो कितनी रख रहा हूं, दैट इज व्हाट माय एब्जॉर्बेंस ना यार। तो एब्जॉर्बेंस जानूंगा। अगेन एब्जॉर्बेंस जान ले या ये जान ले कि मैं कितनी रख रहा हूं और कितनी जाने दे रहा हूं। तो जाने दे रहा हूं का मतलब क्या है, ट्रांसमिटेंस, राइट ना। तो एब्जॉर्बेंस और दूसरा है जी ट्रांसमिटेंस। तो ये दोनों ही अपने पास एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस इस डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बयां कर सकते हैं। सवाल अगला ये है कि ठीक है सर, आपने कहा कि अपन को डिक्रीज इन इंटेंसिटी पढ़ना है, क्यों, ऑब्वियसली लाइट फेंकोगे तो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा। डिक्रीज इन इंटेंसिटी कैसे पढ़ूंगा सर, दो तरीके, या तो मैं एब्जॉर्बेंस जानूं या ट्रांसमिटेंस। इनको कैसे जानूंगा, तो इन्हीं को जानने के लिए, इन्हीं को बताने के लिए एक कानून दिया गया। कानून का नाम है लैम्बर्ट्स बियर लॉ, जो इनके ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस दोनों को बताता है बाय द लॉ नोन एज लैम्बर्ट बियर लॉ। तो ओवरऑल कहानी में जो अभी तक अपन ने बोला वो ये बोला कि सर जब भी आप डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट की बात करोगे, तो यहां पे मैं इस बात को जानने के लिए एक कानून पढ़ूंगा, एंड दैट इज नोन एज लैम्बर्ट बियर लॉ, राइट। अब ये क्या होता है, यही आज का अपना मुद्दा है, यही आज का अपना टॉपिक है, इसी को अपन को पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा भी ये तो पहला सेक्शन हो गया जो अपन को डील करना है इस फोटो केमिस्ट्री में। दूसरा सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेक्शन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई लाइट गिर रही है किसी मॉलिक्यूल में, वो एक्साइट हो जाएगा। अब एक्साइट होके दो पॉसिबिलिटी, या तो प्रोडक्ट में चला जाए या वो दोबारा ही रिएक्टेंट में आ जाए। इसको ऐसा भी समझ सकते हो ना, मान लो अपन कहते हैं कि ये मेरे पास रिएक्टेंट था, ये एक्साइट हो गया, अब या तो ये प्रोडक्ट में भी जा सकता है या वापस भी आ सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो जब ये वापस आएगा, दैट इज व्हाट, री एमिशन ऑफ फोटोन। जो इसने लाइट एब्जॉर्ब करी है उसको री एमिट कर देगा ना जब वापस आएगा, तो अबे उतनी एनर्जी एमिट करके आएगा ना वापस। इतनी अगर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है तो इतनी एमिट करके आएगा वापस, दैट इज व्हाट, री एमिशन ऑफ फोटोन। अब जब भी री एमिशन होगा तो इससे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसको अपन कहते हैं फोटो फिजिकल प्रोसेसेस, राइट। अब ये फोटो फिजिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, तो फोटो फिजिकल प्रोसेसेस में जैसा कि मैं आपको कुछ नाम बोलूं, दैट इज फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेंस, तो ये सारी कहानी इसी फोटो फिजिकल प्रोसेसेस में पढ़ी जाती है। इसके बाद
अगर मैं आपको तीसरा सेक्शन बोलूं इस फोटोकेमिस्ट्री का जिससे अपन को डील करना है, वो तीसरा सेक्शन क्या है? तो तीसरा सेक्शन है जी अपने पास, जब हम बात करते हैं कि सर हाँ ठीक है, वो एक्साइट हो गया, वो वापस आ गया, दैट इज व्हाट री-एमिशन हो गया। मान लो यार वो प्रोडक्ट में भी तो जा सकता है ना यार, तो अगर वो प्रोडक्ट में जाएगा तो इसलिए जो प्रोडक्ट में जाने वाली कहानी है, क्योंकि ऑब्वियसली ना रिएक्टेंट था और वो प्रोडक्ट बन रहा है, दैट मीन्स पूरी केमिकल रिएक्शन हो रही है, और ये रिएक्शन हो किस वजह से रही है? इस लाइट के गिरने की वजह से। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट व्हेनेवर वी हैव अ रिएक्टेंट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट light. So this whole process is known as photochemical reaction. तो इसी बात को अपन अब तीसरे पॉइंट पे लिखेंगे, दैट इज नोन एज स्टडी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और इसी का अपन को पढ़ना क्या है एक्चुअली में, ये पार्ट आता है काइनेटिक्स के सीक्वेंस में ही है ना, काइनेटिक्स क्या, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। इसका अपन को काइनेटिक्स जानना है, ठीक है, कि कितनी फास्ट होगी वो फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये तीन सेक्शन है, पहला है जी लैम्बर्ट बियर लॉ, दूसरा है जी फोटोफिजिकल प्रोसेसेस, और तीसरा है जी फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इन तीनों सेक्शंस को अपन को इस पूरी केमिस्ट्री में, दैट इज फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, और इन तीनों सेक्शंस को ही अपन को डील करना है। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द फर्स्ट विच इज नोन एज लैम्बर्ट्स बियर लॉ। तो अपन पहले ये जानेंगे लैम्बर्ट बियर लॉ होता क्या है, थोड़ा बहुत मैंने बताया भी, दैट रिलेट्स एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस। दैट मीन्स जो एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का नॉलेज बताता है या उसका वैल्यू बताता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए। अब जैसे अपन ने लैम्बर्ट बियर लॉ जाना, फिर जो भी अपने पास फॉर्मूलेज बने हैं, जो भी अपने पास एक्सप्रेशंस बने हैं, उनसे सवाल कैसे होते हैं अपन सवाल जानेंगे, राइट गाइस। तो आइए मैं शुरू करता हूं। तो ओवरऑल मैंने कहानी में ये बताया है आपको कि जब भी मैं आपको कहूं फोटोकेमिस्ट्री, तो फोटोकेमिस्ट्री को अपन तीन हिस्सों में पढ़ते हैं, जिसमें पहला हिस्सा है जी लैम्बर्ट बियर लॉ, बहुत बढ़िया। दूसरा फोटो फिजिकल प्रोसेसेस, राइट, फोटो फिजिकल प्रोसेसेस, एंड द थर्ड वन इज फोटो केमिकल रिएक्शन, राइट। तो ये तीन सेक्शंस पढ़ते हैं अपन, एक तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, राइट, दूसरा फोटो फिजिकल प्रोसेसेस, और एक अपन डील करते हैं लैम्बर्ट बियर लॉ, ठीक है। इन तीन सेक्शंस में अपन पूरी फोटोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। अपन शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, दैट इज नोन एज लैम्बर्ट बियर लॉ। इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, आइए मैं बताता हूं आपको। इसको कंबाइन करेंगे तो अपने पास क्या है जी, लैम्बर्ट्स लॉ, देन अगेन अपने पास क्या है जी, बियर्स लॉ, है ना। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है अपन को, रिलेटिव चेंज इन इंटेंसिटी is directly proportional to length। अगेन ये क्या कहता है अपन को, रिलेटिव चेंज, दैट इज बियर्स लॉ, रिलेटिव चेंज इन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली proportional to concentration, राइट गाइस। तो ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी, ओके। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी अपन ने देखा, लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है जी, माइनस डी आई अपॉन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, माइनस डी आई अपॉन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट इज बियर्स लॉ। दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहां पे अगर मैं लिखूं लैम्बर्ट्स बियर लॉ, लैम्बर्ट बियर्स लॉ, तो ये कैसे लिखा जाएगा लैम्बर्ट बियर लॉ, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, माइनस डी आई अपॉन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू में डी एल। अगेन फर्दर इसको अगर मैं यूज करूं
तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस डी आई अपॉन आई, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के के सी डी एल, राइट। अब मैं यहां पे अगर इंटीग्रेशन करूं, माइनस डी आई अपॉन आई इज इक्वल्स टू के सी डी एल, यहां पे अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन कैसे, दैट इज फ्रॉम एल इक्वल टू 0 टू एल एंड फ्रॉम आई नॉट से आई। अब ये लिमिट मैंने कैसे डिसाइड करी है, तो लिमिट डिसाइड करने का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं लेंथ खत्म कर दूं, अगर मैं लेंथ 0 कर दूं, तो लेंथ 0 का मतलब क्या है कि सर इस केस में जितना तुम डालोगे उतना ही निकल जाएगा। लेंथ 0 का मतलब क्या है, क्यूबिट की लेंथ ही नहीं है कुछ, दैट मीन्स जितना तुम इंसिडेंट कर रहे हो उतना ही निकल जाएगा वो, दैट इज आई नॉट ही तेरा ट्रांसमिट भी हो जाएगा। तो दैट्स वाई अगर मैं कहता हूं लेंथ 0 तो इसका इंटेंसिटी आई नॉट रहेगा, अगर कुछ लेंथ हुआ तो उसका इंटेंसिटी कुछ कम होगा, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आई। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन आता है माइनस एल एन आई, दैट इज आई नॉट टू आई, इसका आता है जी के सी एल, है ना, ये आ जाएगा। अगेन माइनस एल एन, इस माइनस को मैं उस साइड भी लेके जा सकता हूं, एल एन अपर लिमिट माइनस एल एन लोअर लिमिट माइनस के सी एल, एल एन आई अपॉन में आई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के सी एल, राइट गाइस। अब इस चीज को अगर मैं यूज करूं तो आई का वैल्यू यहां से निकल सकता है, विच इज अगर मैं यहां से आई अपॉन में आई नॉट का वैल्यू निकालूं तो इस एल एन को उस साइड लेके जाऊंगा e टू द पावर माइनस के सी एल, एंड दैट इज व्हाट द रिलेशन, यही आपके पास एक रिलेशन मिलता है, विच इज आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू ई माइनस के सी एल, के क्या है कांस्टेंट, सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन, एल क्या है पाथ लेंथ। अब ये जो एक्सप्रेशन अपन ने निकाला, ये आई क्या है, ये आई नॉट क्या है, ये के क्या है, सी क्या है, एल क्या है, इन सारी बातों को आइए मैं लिख देता हूं। तो हमने अभी एक कंबाइन किया रिलेशन, तो अपने पास मिला आई अपॉन में आई नॉट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर के सी एल, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मैं यहां से आई का वैल्यू निकालूं तो आई कितना होगा, आई नॉट ई टू द पावर माइनस के सी एल। यहां से अगर मैं ग्राफ बनाता हूं इंटेंसिटी और कॉन्सेंट्रेशन का, ऑब्वियसली ग्राफ बन सकता है कॉन्सेंट्रेशन का, कि कैसे इंटेंसिटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरी करती है, कि ऑब्वियसली ना यही सीख के आए ना यार कि कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना इंटेंसिटी बदलेगा। अगेन इंटेंसिटी दूसरे कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी का मतलब है कि जो लाइट में डाल रहा हूं वो किस टेंडेंसी से या किस वैल्यू से निकल रही है, किस इंटेंसिटी की मैंने डाली और किस इंटेंसिटी की वो निकली, है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि सर जितनी निकल रही है वो दो बातों पे डिपेंड कर रही है ना, ऑब्वियसली सॉल्यूशन है। अगर मैं आई नॉट डाल रहा हूं तो ये जो लाइट मुझे मिल रही है ये किस बात पे डिपेंड करेगी, एक तो इसका लेंथ क्या है सॉल्यूशन का और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दैट मींस ये जो आई है इन दोनों के वेरी करने से वेरी होगा, कैसे कैसे वेरी होगा, तो उस बात को अपन कहेंगे जी एक्सपोनेंशियली वेरी होगा। क्यों, क्योंकि सर अगर आप आई और सी का रिलेशन देखो तब भी वो एक्सपोनेंशियली की पावर नेगेटिव रिलेट कर रहा है, आई और एल का देखो तो तब भी वो एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव ही रिलेट कर रहा है, तो दोनों के ग्राफ ऐसे आएंगे। इन दोनों बातों को ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा तो अगर मैं आपसे कहता हूं एल एन आई अपॉन में आई नॉट, या इसको दूसरे ढंग में बोलूं तो अभी तक अपन ने बोला लैम्बर्ट्स लॉ जो कहता है माइनस डी आई अपॉन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, अगेन पियर्स लॉ माइनस डी आई अपॉन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो ओवरऑल जो तुम्हारे पास कंबाइंड लॉ बनता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू में डी एल। अगेन इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा के सी डी एल, राइट। सेम इसका जब अपन ने इंटीग्रेशन किया सेम वही चीज कर रहा हूं, है ना, 0 से एल आई नॉट से आई, है ना। अभी सवाल दिखाऊंगा और तुम्हें लास्ट में याद क्या रखना है वो सारी बातें लिखूंगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करूं कितना होगा जी, माइनस एल एन आई नॉट से आई बराबर के सी डी एल 0 से एल। इसका इंटीग्रेशन करूंगा माइनस एल एन आई अपॉन में आई नॉट इज इक्वल्स टू के सी एल
अब इस माइनस को अगर मैं अंदर एडजस्ट करूं तो ये पलट जाएगा, दैट मीन्स ln I नॉट अपॉन में I, दैट बिकम्स माइनस KCl। फर्दर इस ln को मैं क्या ऐसा भी लिख सकता हूं, विच इज log विच इज 2.303, है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2.303 log I नॉट अपॉन I विच इज माइनस KCl। तो log I नॉट अपॉन I इज इक्वल्स टू माइनस KCl अपॉन 2.303, राइट। अब इस बात को जो अपन ने अभी लिखा है, दिस इज नोन एज व्हाट वी कॉल्ड इट एज, इसको अगर मैं और ढंग से लिखूं तो इसको अपन कहेंगे जी एप्सिलॉन, ठीक है। दैट इज नोन एज log I नॉट अपॉन I, दैट इज व्हाट एप्सिलॉन CL, एंड इसी log I नॉट अपॉन I को अपन कहते हैं एब्जॉर्बेंस। तो ये आपका एक रिलेशन बनता है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू log I नॉट अपॉन I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL, है ना। यहाँ पे जो माइनस था वो अपन ने इसकी पावर में लेके गए, इसको एडजस्ट किया तो ये I नॉट अपॉन I बना। तो ओवरऑल कहानी में जो आपको याद रखना है, log I नॉट अपॉन I which is absorbance, that should be epsilon CL। ये आपका एक फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है जो आपको ध्यान रखना है। बनाया कैसे अपन ने, सेम वैसे ही लैम्बर्ट्स लॉ लिखा, बियर्स लॉ लिखा, दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करके इस बार अपन ने इसको माइनस को यहां पे एडजस्ट किया है, ये I नॉट अपॉन I बना, फिर अपन ने log लिख लिया, है ना, बेस पावर 10। तो इस 2.303 को नीचे लेके गया, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट, इसको अपन ने कंबाइनली बोल दिया एप्सिलॉन, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। अगली बात जो आपको इसी में ध्यान रखनी है वो क्या है, इस ए का मतलब क्या है जी, एब्जॉर्बेंस। कई बार वो इसी को बोलता है जी ऑप्टिकल डेंसिटी, राइट। अगेन आई नॉट क्या है जी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। अगेन आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। अगेन एप्सिलॉन क्या है जी, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। अगेन अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, सी क्या है जी, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जो भी ऊपर लिखा है उन सबका मतलब मैंने आपके सामने यहां पे लिख दिया है। ये सारी बातें आपको सवाल में एज इट इज दिखेंगी, ठीक है। अगेन इसी में अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये तो हो गया एब्जॉर्बेंस। अब ट्रांसमिटेंस की टर्म में इसको कैसे लिख सकता हूं, जो ट्रांसमिटेंस होता है उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, बहुत आसान है। ट्रांसमिटेंस मतलब कि सर जितनी आपने लाइट डाली जितनी निकली, तो जितनी निकली है, लेट सपोज मैंने 10 कुछ डाला और मेरे पास 5 मिला, तो कितना एब्जॉर्ब हुआ, 5, निकला कितना, 5। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि सर कितना निकला अपॉन में कितना डाला था। ओवरऑल इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी अपॉन में, अगर मैं उसके ऊपर बोलूं न्यूमरेटर में, दैट इज व्हाट द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये, इसको डिफाइन किया जाता है ट्रांसमिटेंस को। सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी से, और इसका वैल्यू होता है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी अपॉन में इंटेंसिटी ऑफ, सॉरी, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी अपॉन में इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। सो दैट इज नोन एज ट्रांसमिटेंस, है ना। एक बार फिर से मैं इसको लैंग्वेज में लिख देता हूं। ट्रांसमिटेंस क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, अगेन दूसरा है जी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। इसको अपन कहते हैं ट्रांसमिटेड, विच इज आई अपॉन में आई नॉट, दैट इज द वैल्यू। इसी को अपन कहते हैं ट्रांसमिटेड। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में देखूं तो मुझे एब्जॉर्बेंस पता है, वी नो एब्जॉर्बेंस क्या है, लॉग आई नॉट अपॉन में आई,
तो अगर मैं इसको यहां पे लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? तो ट्रांसमिटेंस क्या है? आई अपॉन आई नॉट। आई नॉट अपॉन आई की जगह लिखना चाहता हूं तो मैं इसको लिखूंगा log 1 अपॉन टी। ऑब्वियसली ना इसका रेसिप्रोकल करूं तो 1 अपॉन टी का वैल्यू कितना आएगा? आई नॉट अपॉन में आई। तो आई नॉट अपॉन आई की जगह 1/t रख दिया। तो a कितना हो गया जी? log 1 अपॉन टी। इसको लिखूंगा जी log t की पावर -1। अगेन इस -1 को माइनस log t आगे भी ला सकता हूं, आगे भी ला सकता हूं। तो ये बनेगा जी a इज इक्वल टू माइनस log t। इस माइनस को इस साइड लिखूंगा माइनस a log t, राइट? तो इधर ले आओ, दैट इज माइनस a इज इक्वल टू log t। अब log को अगर मैं दूसरी साइड लेके जाऊं तो वो 10 बेस पावर है, तो 10 टू द पावर -a, दैट इज नोन एज द ट्रांसमिटेंस रिलेशन। इंपॉर्टेंट है गाइस, याद क्या रखना है आपको? एक तो ये याद रखना है, दूसरा ट्रांसमिटेंस का वैल्यू क्या? आई बाय आई नॉट। इसको अपन ने वहां यूज किया तो ये तेरे पास एक रिलेशन मिला। ये भी इंपॉर्टेंट है जी। अगर मैं तुम्हें किसी में ट्रांसमिटेंस दे दूं और एब्जॉर्बेंस पूछूं, वाइस वर्सा एब्जॉर्बेंस देके ट्रांसमिटेंस पूछूं, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, राइट? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है जी। तो ओवरऑल कहानी में अब मैं एक फाइनल लिखता हूं जी समरी, जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, दैट इज द समरी जो आपको ध्यान रखनी है ओवरऑल। दैट इज एब्जॉर्बेंस विच इज log I naught upon I, which is log 1 upon T, which is epsilon CL, right? अब मैंने यहां पे जो T लिखा है, T का वैल्यू होता है जी I अपॉन में I नॉट। यहां पे आप जानते हैं A क्या है जी? एब्जॉर्बेंस। बस यही याद रखना है जो मैं अभी लिख रहा हूं, ठीक है? एब्जॉर्बेंस। आई नॉट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, राइट? अगेन आई क्या है? सेम वही चीज है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, राइट? अगेन एप्सिलॉन क्या है जी? मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, राइट? इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं टी की, टी इज नोन एज ट्रांसमिटेंस विच इज आई नॉट अपॉन आई, एंड देन अगेन सी इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। तो गाइज ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें एल क्या है? एल इज नोन एज पाथ लेंथ, वो कितना पाथ ट्रेवल करके निकल रहा है सॉल्यूशन से। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है ओवरऑल। इसी को अपन कहते हैं जी लैम्बर्ट्स बियर लॉ, है ना? यही आपको ध्यान रखना है जी लैम्बर्ट्स बियर लॉ के लिए, यही आपको ध्यान रखना है जी लैम्बर्ट्स बियर लॉ के लिए। बस यही बातें आपको ध्यान रखनी है, दैट इज द वैल्यूज, राइट? सो ये आपको ध्यान रखना है फॉर लैम्बर्ट्स बियर लॉ, है ना? क्यों क्यों ध्यान रखना है ना? हम इसको क्यों ध्यान में रखें और इस बात को जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। आइए जी, अब मैं आपको सवालों की ओर लेके चलता हूं, ठीक है? तो अपन पहले कुछ नेट के सवाल करेंगे, फिर अपन कुछ गेट के सवाल करेंगे, ठीक है? जैसे ये सवाल है, ये CSIR नेट में पूछा गया सवाल है। CSIR नेट 2012 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को करते हैं, कह रहा है यूजिंग द क्यूबिट, है ना? ऑब्वियसली मैंने आपको बताया जिसमें अपन सॉल्यूशन को रखते हैं वो क्यूबिट होता है। यूजिंग द क्यूबिट ऑफ लेंथ दे रखा है आपको 0.5 सेंटीमीटर, दैट इज नोन एज पाथ लेंथ। उसमें सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है अगेन, और उसमें ट्रांसमिटेंस दे रखा है जी 50%, ठीक है? ये सारा डाटा आपको गिवन है। अगेन वो कह रहा है कि फॉर द सर्टेन वेवलेंथ द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, दैट इज एप्सिलॉन निकालना है एट दिस वेवलेंथ, जिसमें लॉग का वैल्यू उसने दे रखा है। तो हमें पता है, वी नो A इज इक्वल्स टू लॉग आई अपॉन में, लिखना यही है जी, आई नॉट अपॉन में आई log 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL। अब अपन को गिवन क्या है?
गिवन डाटा क्या है जी अपने पास? तो गिवन डाटा है अपने पास एक तो जी लेंथ, पाथ लेंथ 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स। कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला लिखा, हमको निकालना क्या है एप्सिलॉन, हमें दे क्या रखा है ट्रांसमिटेंस, इसको रिलेट कर दूंगा बस, दैट्स इट। इसको रिलेट करते आंसर आ जाएगा। करो जी, पहले वैल्यू लिख रहा हूं, लेंथ कितना है, इतना, कॉन्सेंट्रेशन कितना है जी 10⁻⁻⁴ मोलर। अगेन ट्रांसमिटेंस कह रहा है वो 50% हो रहा है, इसका मतलब मान लो मैं 100% अगर लाइट डाल रहा हूं तो 50% वो एमिट हो जा रही है, तो एब्जॉर्ब कितनी हो रही है 50%, है ना। तो 50% वो एब्जॉर्ब हो रही है, 50% वो एमिट हो जा रही है। तो अगर मैं तुझसे ट्रांसमिटेंस पूछूं तो ट्रांसमिटेंस कैसे निकालते हैं सर? ट्रांसमिटेंस निकालते हैं दैट इज I/I0, राइट। सो दैट इज नोन एज ट्रांसमिटेंस। अब मुझे बताओ I0 क्या है सर? जो अपन इंटेंसिटी की लाइट, या यूं कह ले जितनी अपन लाइट की इंटेंसिटी डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे परसेंट की बात करता हूं तो I0 कितना होगा 100%। मान लो अपन ने 100% कोई लाइट डाली तो वो कितनी एमिट हो रही है 50%। दैट मीन्स वो 50% निकल गई है। तो 100 अपन ने डाली, 50 वो निकल गई, तो ओवरऑल कितना हुआ 1/2। तो ट्रांसमिटेंस कितना आ गया 1/2। तो अब चाहे आप इसको रिलेट कर लो, चाहे आप इससे एब्जॉर्बेंस का वैल्यू निकाल लो, एक ही बात है। तो अपन इसी से इसको रिलेट कर लेंगे। रिलेट कैसे करेंगे देखो, log 1/1/2 यही होगा। इसको और ढंग से लिखना चाहते हो तो 0.5 लिख लो, ट्रांसमिटेंस 0.5 आ गया, इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इनटू C इनटू L। कॉन्सेंट्रेशन कितना है अपने पास 10⁻⁻⁴ मोलर इनटू लेंथ कितना है जी 0.5। तो सॉल्व करना है, ये ऊपर जाके कितना बन जाएगा जी log 2 बराबर एप्सिलॉन इनटू 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। log 2 का वैल्यू दे रखा है 0.301, इन दोनों को नीचे लाओ 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, इसको सॉल्व करते ही अपने पास एप्सिलॉन का वैल्यू आ जाए। इसको सॉल्व करते ही अपने पास जो एप्सिलॉन का वैल्यू आएगा दैट इज एप्सिलॉन विल बी 0.301 अपॉन में 5 है तो ऊपर जाके इंटू में 2 हो जाएगा इंटू 10⁻⁴। तो आपके पास ओवरऑल ये कितना बन रहा है 3⁶, तो अराउंड 6 वाला ऑप्शन होगा, दैट इज व्हाट 6020। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। कुछ नहीं करना, ये जो अपने पास फॉर्मूला है ये एक बार लिख लो। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर ये वाले फॉर्मूले लगेंगे? तो सवाल में ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्बेंस ऐसा कुछ वर्ड मेंशन होगा, अगर होगा तो इनमें से ही सवाल बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगेन आइए चलता हूं दूसरे सवाल पे। ये राजी दूसरा सवाल, ये CSIR नेट 2013 में पूछा गया है। कह रहा है इतना कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर ऑफ कंपाउंड A शोज 50% ट्रांसमिटेंस। ठीक है, कंपाउंड A है कोई जिसमें मैं 0.1 मोलर कहता हूं, तेरे पास सॉल्यूशन है और यहां पे 50% उसका ट्रांसमिटेंस है। तो A कंपाउंड का, A के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है अगर मैं बात करता हूं 0.1 मोलर और ट्रांसमिटेंस कितना है जी 50%। अब वो कह रहा है लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द सेल है जी 1 सेंटीमीटर, ये लिख रखा है ऑफ सेल हैविंग लेंथ 1 सेंटीमीटर, यूज्ड λ1 नैनोमीटर, उसमें कोई अपन λ1 वेवलेंथ की इंटेंसिटी डाल रहे हैं। अब वो कह रहा है अनदर 0.1 मोलर ही सॉल्यूशन है ऑफ कंपाउंड बी। तो जब मैं बी का सॉल्यूशन की बात करता हूं तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है यहां भी 0.1 मोल ही बोला है। अब उसने बोला है कि सेम ऑप्टिकल डेंसिटी या ऑप्टिकल वैल्यू गिव्स द ऑप्टिकल वैल्यू ऑफ दिस। अब इसका मतलब क्या, ऑप्टिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, यहां पे एक बात और लिखी लो आप। ठीक है, एब्जॉर्बेंस को अपन और क्या कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, इसको अपन कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, इसको अपन ऑप्टिकल डेंसिटी का भी नाम देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। अब ये अगर ऑप्टिकल डेंसिटी है तो हमें ये सवाल में जो मेंशन है ना यार, सवाल में हमें जो मेंशन है, हमें कहा गया है कि द कंपाउंड बी गिव्स द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दिस, मतलब यहां पे एब्जॉर्बेंस हमें दे रखा है 0.1761, लेंथ उतनी ही है 1 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज द ट्रांसमिटेंस ऑफ द सॉल्यूशन जब मैं दोनों को यूज करता हूं, 0.1 मोलर ए को भी यूज करता हूं और बी को भी यूज करता हूं, दोनों को मिक्स करता हूं।
तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और ये बात आपको नोट करके यहां लिख लेनी है, ठीक है, कि जब भी मैं आपसे कहता हूं एब्जॉर्बेंस निकालना है टोटल, तो एब्जॉर्बेंस जब भी मुझे टोटल निकालना है तो वो किसके बराबर आएगा, A1 प्लस A2 प्लस so on so on, मतलब जितने भी सॉल्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्बेंस है उसको सबको मैं ऐड करूंगा। इन शॉर्ट एब्जॉर्बेंस इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है, एब्जॉर्बेंस क्या है आपका, एडिटिव इन नेचर, बहुत बढ़िया। वेयर एज अगर मुझे ऐसे ही निकालना हो ट्रांसमिटेंस, ये मल्टीप्लीकेटिव इन नेचर होता है, विच इज ठीक है। तो अगर मुझे टोटल एब्जॉर्बेंस निकालना हो तो मैं ऐड करता हूं हमेशा, अगर मैं टोटल ट्रांसमिटेंस निकालूं तो मैं हमेशा ही मल्टीप्लाई करता हूं। आइए इस बात को अपन इस सवाल में यूज करते हैं। तो अपने पास दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेंथ सेम है, बट इसका ट्रांसमिटेंस दे रखा है, इसका एब्जॉर्बेंस दे रखा है। हमें क्या पूछा है, टोटल ट्रांसमिटेंस, दैट मींस एक का ट्रांसमिटेंस दे रखा है, दूसरे का एब्जॉर्बेंस दे रखा है, तो इस एब्जॉर्बेंस से पहले तो मैं ट्रांसमिटेंस निकालूंगा। क्यों, इसलिए क्योंकि उसने सवाल में फाइनली हमें ट्रांसमिटेंस पूछा है, तो अपन इस एब्जॉर्बेंस से ट्रांसमिटेंस निकालेंगे, दोनों ट्रांसमिटेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट ना, क्योंकि ट्रांसमिटेंस आर मल्टीप्लीकेटिव इन नेचर, राइट गाइस। तो यहां से सबसे पहले तो मैं फॉर सॉल्यूशन बी एब्जॉर्बेंस दे रखा है 0.1761 विच इज लॉग आई नॉट अपॉन आई, इसको और ढंग से लिख ले तो लॉग 1/t, यही होता है ना, तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए जी। ए क्या होगा, लॉग आई नॉट अपॉन आई लॉग 1/t एप्सिलॉन CL, तो इसी का इस्तेमाल करना है। अब मुझे एब्जॉर्बेंस दे रखा है और मुझे ये निकालना है, तो मुझे A इज इक्वल्स टू लॉग 1/t वाली बात ध्यान रखनी है, इसी को कंपेयर करूंगा। तो यहां से ट्रांसमिटेंस कितना आएगा, एब्जॉर्बेंस दे रखा है, ट्रांसमिटेंस निकालने के लिए इसको ऊपर ले जा, तो ओवरऑल कितना बनेगा, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस लॉग टी बन जाएगा, ये माइनस A इज इक्वल्स टू लॉग टी, यहाँ t का वैल्यू आ जाएगा 10 की पावर माइनस A, t बन जाएगा जी 10 की पावर माइनस 0.176, ये आपका ट्रांसमिटेंस आ जाएगा। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहां पे ट्रांसमिटेंस कितना है, दैट इज अराउंड 1/2 होगा, दैट इज 50% का मतलब क्या है, I अपॉन आई नॉट विच इज 1/2। तो इन दोनों को, ये 1/2 कैसे आया, 1/2 का सिंपल सा मतलब ये है कि सर अगर आप ट्रांसमिटेंस निकालना चाहते हो तो ट्रांसमिटेंस होता है कि कितना ट्रांसमिट हुआ इंटेंसिटी और कितना अपन ने इंसिडेंट करवाया था, क्योंकि 50% ट्रांसमिट हो जा रहा है तो 100% गिर रहा होगा, दैट इज 0.5 आंसर विच इज 1/2। तो ये A के ट्रांसमिटेंस है, ये B का ट्रांसमिटेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। तो टोटल ट्रांसमिटेंस कितना आ जाएगा जी, ट्रांसमिटेंस ऑफ A इंटू ट्रांसमिटेंस ऑफ B, और इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू में 33 कर देंगे या यूं कह ले 100 करेंगे तो तेरा ऑलमोस्ट कितना आएगा जी 33, ठीक है। दैट इज व्हाट, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट वन, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर A जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, इसका आंसर कितना आएगा 33%, ठीक है, 33%। चलिए जी आगे चलता हूं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं अगला सवाल, जो CSIR नेट 15 में पूछा गया है। कहता था इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विच इज डिक्रीजेस बाय 50%, है ना, इंटेंसिटी है, अगर मान लो मैं कहता हूं 100% है तो वो डिक्रीज करती है 50 से। तो ओवरऑल अगर मैं इससे ट्रांसमिटेंस निकालूं तो I अपॉन में आई नॉट विच इज 50 अपॉन में 100 विच इज 1/2। तो ये आ गया ट्रांसमिटेंस। तब जब मेरे पास उसने कहा इतना तब हो रहा है जब उसका लेंथ कितना है जी 1 सेंटीमीटर,
सेम कह रहा है द परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस ऑफ द लाइट पासिंग, सेम बताना अपन को कितने परसेंट लाइट पास करते हैं जब उसका लेंथ में 3 सेंटीमीटर कर दो। तो हमें पता है सर एब्जॉर्बेंस विच इज log 1/t विच इज एप्सिलॉन CL। तो यहाँ पे मैं अगर मैं T1 कह दूं और L1 कह दूं, बाकी सब तो सेम है, तो ऐसी log 1/T2 कितना होगा एप्सिलॉन CL2। इन दोनों को यूज करना है, दोनों को यूज करने का मतलब क्या है, L1 कितना है जी, L1 तेरा है 1 सेंटीमीटर, L2 कितना है तेरे पास 3 सेंटीमीटर, T1 पता है, T2 निकालना है, 3 सेंटीमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसमिटेंस निकालना है ना। तो log 1/T1 अपॉन 1/T2, इसको डिवाइड करूंगा तो इसको डिवाइड करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ L1 और L2, L1 अपॉन में L2, और इसका भी वैल्यू मुझे पता है विच इज 1/3। अब इसको काट देंगे, फिर अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करके मेरे पास जो आंसर मिलेगा ये आएगा जी 1/T1 इंटू T2, ऊपर चला जाएगा 1/T1 दैट इज T2/1, तो ओवरऑल बनेगा जी 1/3। अब T2 निकालना है, T1 का वैल्यू कितना है 1/2, तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा, ओवरऑल मैं लिख सकता हूं इसको 2T2 इज इक्वल्स टू 1/3। ये 2T2 कैसे लिख रहा हूं, T1 का वैल्यू कितना है जी 0.5, तो ओवरऑल ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा 2, तो आंसर विल बी T2 का वैल्यू कितना है जी 1/6। ये आपका T2 का वैल्यू आ जाएगा। अब इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 करना पड़ेगा। अब 100 करते ही आपका आंसर आ जाएगा एंड दैट आंसर विल बी अराउंड 16.6, राइट। तो दैट्स योर आंसर, दैट इज 16.6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो इस क्वेश्चन का अपन कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपली जो अपन ने अभी तक सीखा है वो यही सीखा है कि जब भी अपने पास एब्जॉर्बेंस निकालना हो, ट्रांसमिटेंस निकालना हो, तो अपन कहीं ना कहीं इसी एक फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो कहीं ना कहीं आज की क्लास में जो अपन ने एक इंपॉर्टेंट बात सीखी है वो यही एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले पे अपन ने सवाल भी किए हैं। आई होप सो ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। ये थी हमारी आज की क्लास। इसके अगले सीक्वेंस में जो अपन पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज व्हाट रिगार्डिंग फोटोकेमिस्ट्री में अपन आगे पढ़ेंगे फोटोकेमिकल लॉस, है ना। फोटोकेमिकल लॉज अपन को पढ़ने, फोटोकेमिकल लॉ पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, है ना। आज की क्लास में अपन ने जो पढ़ा दैट इज व्हाट लैम्बर्ट्स बियर लॉ, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फोटोकेमिकल लॉ, ठीक है। फिर इसी के बाद अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे दैट इज काइनेटिक्स ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये अपनी क्लास रहने वाली है अगले लेक्चर्स की। बाकी आई होप सो आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।